हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है न्यू ब्लॉग में, आरती त्रिपाठी ब्लॉग्स में। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है, मतलब सुबह के 10 बज चुके हैं। यहाँ मैं नहाकर आ चुकी हूँ। मेरा नाश्ता बन गया था। नाश्ता दे के बच्चों को टिफ़िन लगा के बच्चों को खिला के और स्कूल भेज दिया। उसके बाद हम लोगों ने भी नाश्ता किया। चाय नाश्ता के बाद फिर ये होता है कि चलो चाय नाश्ता के बर्तन धुल के फिर मैंने नहाया धुला और नहा के बस कपड़े पहन के बस सीधे आ गई। थोड़ी कंघी वंघी कर लूँ, क्योंकि नहाने के बाद फिर ये होता है ना कि थोड़ी कंघी कर लो, सिंदूर लगा लो, बिंदी लगा लो और फिर उसके बाद आगे के काम देखो, खाना पीना, लंच का टाइम सब। तो अभी 10 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं कंघी कर रही हूँ। तो आप सब लोग बताइए कि आप क्या सब लोग सुबह कंघी करते हैं। कहते हैं सुबह का नहाने के बाद तुरंत कंघी कर लेना चाहिए, तो थोड़ी अच्छे से रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ मेरी कंघी हो गई है और मैं अभी लंच बनाने जाऊंगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है। अब बारिश भी होती है, ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होती है, पर बारिश के साथ साथ गर्मी भी बहुत होती है। क्योंकि बारिश जैसे हुई वैसे ही जैसे बारिश बंद होती है तो हवा भी बंद हो जाती है और फिर गर्मी लगने लगती है। तो यहाँ देखिए 10 बज के 10 मिनट हो चुका है और अब मैं दूसरा काम करने जाऊंगी किचन में। तो देखिए मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और किचन में आके मैं बना रही हूँ पनीर। और एक साइड दूध पकने रख दिया है, एक साइड पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस खाने में लंच में पनीर की सब्ज़ी और चावल और रोटियां ही रहेंगी। ऐसा कुछ लंच में ज़्यादा खास नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्फ़ उसमें रख दिया था फ्रीज़र में पनीर, तो पूरी थोड़ी सी जमी जमी सी हो गई है। तो यहाँ पे मैं पनीर को तल रही हूँ। और आप सब लोग बताइए, कभी कभी ना आप लोगों से बात करने का मन भी होने लगता है कि ब्लॉग तो मैं बनाती हूँ, ब्लॉग जल्दी नहीं डाल पाती क्योंकि घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, पर कोशिश करती हूँ कि जल्दी डालूँ। तो यहाँ पे देखिए, और मेरे किचन में इतनी अच्छी लाइट नहीं है तो शायद आपको साफ़ नहीं दिखता होगा, क्योंकि किचन में एक ही बल्ब लगा है जो खाना बनाने में यूज आता है, तो उतना साफ़ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी। और यहाँ पे बहुत सारे काम हो जाते हैं इस टाइम, बच्चों का भी देखना है, सुनना होता है। और फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग कैसे पनीर बनाते हैं, तल के बनाते हैं या बिना तले बनाते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। लाइक तो कर ही दिया करिए, आपके लाइक से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, बट आपके लाइक से हमें अंदर से खुशी होती है कि चलिए आपको हमारा वीडियो पसंद आया। तो यहाँ पे मेरी पनीर तल गई है, अभी मैं पनीर बना लूँगी। और कुछ ऐसी बातें होती हैं ना जो घर में मतलब वो होता रहता है इस समय। तो बहुत गर्मी की वजह से पता नहीं क्यों आलस आलस सा छाया रहता है सुबह से। बस ये है कि अगर काम करने लगो लगातार तो काम होता रहता है, अगर सोचो कि काम ना करो, लेट जाओ। अगर आप एक बार भी लेट जाते हैं कि पंखे के नीचे जाके लेट लूँ, थोड़ी देर में लंच बना लूँगी, नाश्ता बन ही चुका है, तो फिर उठने का मन नहीं होता, लगता है बस अब थोड़ी लेटे रहो। बहुत मतलब जैसे थकान थकान सी होने लगती है। तो हो जाता है कभी कभी ये कुछ भी सोच लो, टेंशन ले लो कुछ भी, तो वो भी थकान का कारण हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। अगर गलत चीज़ें दिमाग में आती हैं, कुछ भी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती है, तो उसको आप हटा दीजिए, हटा ही देना चाहिए, क्योंकि वो हमको अंदर से ही वीक कर देती हैं, कमज़ोर बना देती हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही कई बार हुआ है, इसलिए मैं तो अब खुशियाँ ढूँढती रहती हूँ। बस छोटी-छोटी खुशियों में खुश रहने की आदत डाल ली हूँ। मैं तो अपनी खुशी में तो सब लोग खुश होते हैं, पड़ोसियों की खुशी में भी मुझे खुशी मिलती है। रिश्तेदार पड़ोसियों के बारे में भी अगर कुछ खुशी वाली बात सुन ली ना, अच्छी चीज़ें सुन ली, तो उसमें भी मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि मैं अपने लिए मतलब खुश रहने का एक कोई ना कोई बहाना ढूँढती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि खुद हँसो, खुद खुश रहो, दूसरों को भी हँसाओ, दूसरों को भी खुश रखो। और यही सब चीज़ें
अब थोड़ी थकान दूर करती हैं, माइंड भी फ्रेश होता है। क्योंकि हम अगर ये सोचेंगे कि दूसरों के खुशी में दुःख ही रहेंगे और दूसरों के दुःख में खुशी रहेंगे, तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ऐसा टेंशन आती ही रहती है। इसलिए हमेशा अपने खुशी में तो खुश रहना सीखो ही, लेकिन दूसरों के सुख में सुख और दुःख में दुःख मनाना सीखो। किसी के दुःख में कभी खुश ना हो और किसी के खुशी में कभी दुखी मत हो। अगर दूसरे खुश रहेंगे तो उनको देख के अगर हम खुश रहेंगे ना, तो हम तो ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। तो इसलिए हमेशा खुशियों के लिए बहाना ढूँढती रहती हूँ, ताकि छोटी-छोटी खुशियों में खुश रहना सीखिए और दूसरों की खुशियों में भी खुश रहिए। ताकि कभी ऐसा होता है, कई लोग होते हैं ना कि दूसरों की खुशी देख के उनको अच्छा नहीं लगता है, या दूसरों की तकलीफ़ देख के उनको अच्छा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा जाता, क्योंकि मुझे तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि अगर आप दूसरों की खुशी में खुश रहेंगे तो ही खुश रह पाएँगे। अगर दूसरों की खुशी से जलेंगे, दुःख मनाएँगे, तो वहाँ पे आप खुश नहीं रह सकते कभी भी। तो यहाँ देखिए, मैंने पनीर का मसाला भूँज लिया है और मेरे घर में जो दूध की मलाई रखी थी, मैंने वही मलाई डाली है, अलग से कोई क्रीम नहीं ली है। तो मेरे पास बस वही मलाई थी, मैंने वही डाल दी है और सारा मसाला अच्छे से भुन भी गया है। तो अभी देखिए अच्छे से बन जाएगी, बहुत ज़्यादा तेल-वेल नहीं, मतलब हिसाब का तेल ही डाली हूँ, ऐसा नहीं कि नुकसान करे। क्योंकि तेल ज़्यादा खाने से नुकसान भी करता है। पर ठीक है, थोड़ी बहुत तो डालना ही पड़ता है। मैं वैसे घर की ही कच्ची घानी का तेल पिराती हूँ हमेशा, सरसों का तेल, और सरसों के तेल से ही सारा खाना मेरा बनता है, सब्ज़ी दाल कुछ भी। तो घर के ही घर में खेतों में जो सरसों होते हैं, उन्हीं को ही मतलब पेरा लेती हूँ चक्की से फटक-वटक के। उसके बाद उसी तेल से ही मेरी सब्ज़ी दाल बनती है। तो इतना ज़्यादा नुकसान, तेल वैसे नुकसान करता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर